दिमाग में ये लाठियाँ चलेंगी और ये लाठियाँ जो दिमाग तक पहुँच गई ये बताएंगे इस सरकार को कि ये जब लाठियाँ बेकसूर की पड़ती हैं तो उसका बाद में उनको इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये युवा ऐसे युवा हैं कि आगे आने वाला प्रदेश जो इस प्रदेश का भविष्य होगा इन्हीं युवाओं के हाथ में होगा। ये जो अभी सरकार है ना, ये तब तक कोई नहीं रहेंगे, ये इन भविष्य इनके हाथ में होगा। और आज ये अपने भविष्य के लिए अच्छा है इन्होंने आवाज़ उठाई, हम तो इनके साथ हैं। उत्तराखंड क्रांति दल पहले भी राज्य दिलाया था और आज भी इन बच्चों के साथ हैं हम। परसों हमारी भी गिरफ्तारी हुई है सिर्फ एक बयान पे। मैंने एक ही चीज़ बोली कि मुलायम सिंह सरकार और धामी सरकार में क्या अंतर है। हमारी महिलाएं, हमारी बच्चियां बैठी थी अपने धरने को शांतिपूर्वक ढंग से, इनके साथ जो बिना लेडीज पुलिस के जो जिनको जबरदस्ती घसीटा पिसीटा गया, तो ये मुलायम सिंह सरकार और धामी सरकार में क्या अंतर है आप सभी देख सकते हैं। पूरी जनता ने देखा है, हम नहीं बोलेंगे, पूरी जनता देख रही है। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, इसलिए हमारी गिरफ्तारी हो गई कि इन्होंने कुछ ऐसी आवाज़ उठा दी। लेकिन ये आवाज़ कोई बड़ी आवाज़ नहीं थी, जब पूरी जनता देख रही, पूरे बच्चे देख रहे कि वास्तव में क्या हुआ। ये तो नई पीढ़ी को पता भी नहीं था कि ऐसा भी लाठियां बरसी होंगी। आज पता लग रहा है हर युवा को यहाँ के कि राज्य इसी प्रकार मिला था। लेकिन मैं वही पहले एक ही बात बोलूँगी सारे युवाओं से कि माँ बाप की लाठी जब पड़ती है तो वो तुम्हारे भले के लिए पड़ती है, लेकिन सरकार ने जो तुम्हें मतलब तुम्हारी कोई बिना अपराध के तुम पे लाठियाँ लगाई है, इसका रिजल्ट तुम ही सरकार को दोगे। तुम ऐसे युवा हो, आगे आने वाला भविष्य तुम्हारे हाथों में होगा। हम लोग सिर्फ तुम्हारे लिए लड़ सकते हैं, कुर्बानी दे सकते हैं, जान भी दे सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि राज्य 42 लोगों ने जान दी है तब ये राज्य मिला है। आज फिर से हम मात्र शक्ति हो, चाहे हमारे उत्तराखंड क्रांति दल के, हम लोग कुछ भी करेंगे लेकिन आपके हक के लिए लड़ेंगे। उसके बाद ये राज्य आपके हाथ में आएगा और आपने सुधारना है। लेकिन ये आपके दिमाग में भी रहना चाहिए कि सरकार ने आपके अपने अधिकार मांगने के लिए आपसे जो व्यवहार किया है ये भूलने लायक नहीं, क्योंकि हमारे भी इसमें बच्चे हैं, हमारी भी बेटियां हैं और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण इन्होंने किया है। धामी सरकार बहुत हमने सोचा था इस समय, जैसे महिला स्पीकर हैं रितु खंडूड़ी जी, हमने सोचा था ये इस समय महिला स्पीकर हैं तो महिलाओं के बारे में कुछ सोचेंगे। इन्होंने महिलाओं को रास्ते में बैठने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन जिनकी सीबीआई जांच करनी थी, बड़े मगरमच्छ है, वो आराम से बैठे अपने पदों पे। अरे उनको पद मुक्त कीजिए, आप इतने ईमानदार हो तो उनको पद मुक्त कीजिए। छोटों को जेल में डालने से कुछ नहीं होगा, उनको बेल मिल जा रही है। लेकिन बड़े मगरमच्छ बड़े शान से जी रहे हैं, इसीलिए इनके हौसले बुलंद हो रहे हैं और दिन प्रतिदिन ऐसी घटनाएं फिर से हो रही हैं। कितनी बार इन्होंने पेपर लीक कर, जबरदस्ती नहीं हुआ, यही लीक करवाया गया है, क्योंकि मोटी रकम लेके ये पूरे प्रदेश में इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया कि हर मोटी रकम के पीछे इनको नई भर्तियां करनी है, पुरानों को हटाना है, क्योंकि एक मुर्गा एक ही बार हलाल होता है, 100 बार नहीं हो सकता। तो इसलिए इन्होंने आदत डाल दी इस प्रदेश को भ्रष्टाचार से बढ़ावा देने के लिए। लेकिन मैं समस्त युवा को, अपनी बच्चियों को बोलना चाहूँगी कि ये प्रदेश बेटा आपने बचाना है, आप इस प्रदेश के लिए हम आपके साथ हैं, क्योंकि माँ बाप साथ नहीं देगा तो कौन देगा। सारे पेरेंट्सों को साथ में आना चाहिए। हमें राष्ट्रवादी सिखाने से कुछ नहीं होगा। हमें पहले हम अपने बच्चों के माँ बाप हैं, बच्चे हमारे हैं, जिनके लिए हमने प्रदेश बनाया था, अपनी कुर्बानी दी थी। तो इन बच्चों से बोलूँगी मैं कि बिल्कुल आप डटे रहो और आपके अधिकार के लिए हम भी डटे रहेंगे। हम लड़ाई लड़ेंगे। आपके पास जितनी भी आप पे धाराएं लगाई गई हैं, ये यदि धामी सरकार ने तुरंत इनको ख़त्म नहीं किया और आपके जो एक ही मांग है सीबीआई जांच, इस पे नहीं किया, तो इसके लिए शायद अभी तो आप बैठे, हम कल की डेट में सारी मात्र शक्ति सड़कों पे आके, इनको बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। हम उस पहाड़ की महिलाएं हैं जो वो भूल गए होंगे कि अपनी दरांतियों को लेकर हमने ये राज्य लिया था, वही दरांती हमको हाथ में लेनी पड़ेगी और अपने बच्चों के अधिकार के लिए हम लड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि बहुत हो गया, जंगल राज बहुत हो गया। इस जंगल राज, ये तानाशाही, ये सब कुछ हमें खत्म करनी है और जल्दी से जल्दी हम सरकार से बोलना चाहिए कि इस पे संज्ञान लें, इन बच्चों की तुरंत धाराएं खत्म कर दीजिए, तुरंत, बहुत जल्दी से जल्दी। धन्यवाद। जय उत्तराखंड।